वाले हैं कूलम्स लॉ पर। कल हमने किया था गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ पर। कल हमने किया था, यानी कि इससे पहले लेक्चर में हमने किया था कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई मेन और जेई एडवांस के लिए हेल्पफुल होंगे या फिर नीट के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे इस चैनल के पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में हमने 4 और लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिनके नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 02, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 03 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 04 रखा है। आप इन लेक्चर्स को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर फेसबुक पे सर्च कर सकते हो। अगेन, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, से द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज f। तो जैसा कि हमें कहा है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं? तो हमें कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स f है। तो वो हम लिख भी देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है। एक मान लेते हैं हम ये Q1 है, दूसरा हम मान लेते हैं कि हमारा चार्ज क्या है, Q2। इनके बीच की दूरी r है और इस कंडीशन में ये कह रहे हैं कि इनके बीच का फोर्स F है। तो ये फोर्स F क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। अब ये हमें पहली कंडीशन दी हुई है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद सवाल में कह रहे हैं कि अगर इन दो चार्जेस की वैल्यूज को डबल कर दिया जाए, यानी कि इस Q1 की जगह पे 2Q1 कर दो और Q2 की जगह पे 2Q2 कर दो, राइट। और इनके बीच की दूरी कह रहे हैं कि हाफ कर दो। तो ये डिस्टेंस जो r था वो अभी दूरी r/2 कर दो। तो अब फोर्स कितना होगा? तो इस टाइम पर हम फोर्स मान लेते हैं कि ये कुछ F डैश होगा और इस F डैश के बारे में हम बात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, K। अब Q1 की जगह पे हम लिखेंगे 2Q1 और Q2 की जगह पे हम लिखेंगे 2Q और R की जगह पे हम लिखेंगे R डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 और 2 कितना होता है, 4। 2 into 2 होता है 4। तो ये 4K Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर बनता है R²/4। अब अगली लाइन में ये 4 भी आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा समथिंग 16K Q1 Q2 अपॉन R²। और अभी हमने ये पहली इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि इतनी ये K Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी है F के बराबर। सॉरी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला, उसके लिए नहीं। जो हम ये शूट कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में हमने ऑटो शेपिंग ऑन कर रखा है, तो ये कुछ अलग सा बन गया था उसकी वजह से। तो हम अगर हम इतने जो हमने सर्कल में किया इसको हम F कर दें तो ये होता है हमारा 16F। और 16F का एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर C है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन C विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे बेस तो नहीं है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पर है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पे हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये वाला हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। और इसमें कह क्या रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल स्फीयर शुड बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू गेट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है और इसमें हमें दिया क्या हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो हमें यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, यानी कि चार्ज हमें दिया हुआ 1 कूलम, राइट। और हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू। अब हम सब जानते हैं
कि Q इज इक्वल टू क्या होती है NE। यही हमारा किसका प्रिंसिपल है, दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिस पे ये सवाल बेस्ड है। और हमें क्या निकालना है, N। तो अगर हम यहाँ से N की बात करेंगे तो हम N को कह सकते हैं सिंपल वे में Q बाई E। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है, और ये E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 19 ऊपर जाकर के प्लस का 19 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻19 अपॉन 1.6। तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं और हम इसको लिखते हैं 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻18 लिखे, क्योंकि हमने 10 अलग कर लिया तो 18 हो जाएगा ये। और जब इसको 10 को 1/6 से डिवाइड 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 6.25। 10 को डिवाइड करना है 1.6 से, तो इट विल बिकम 6.25 एन इंटू 10⁻⁵। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए होता है करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक चार्ज है कैपिटल Q, a charge capital Q is divided into two parts which are then kept some distance apart. Force between them will be maximum if two parts are having charge। मतलब अब ये कह रहा है कि एक Q चार्ज को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उनको किस तरह से डिवाइड करें कि उनके बीच फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमने अपने इस चार्ज को, जो हमारा ये चार्ज था, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने उसको बोला कि एक हमने कर दिया Q1 और दूसरा हमने कर दिया है Q2। चार्ज को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हम ये एक बात श्योर शॉर्ट कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू कैपिटल Q, राइट। तो यहाँ से अगर मुझे Q2 निकालना हो तो Q2 विल बी कैपिटल Q माइनस Q1, राइट। ओके, अब हमें क्या निकालना है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो हम सबको पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q2 की जहाँ पे जो हमने निकाल रखा है वो रख देते हैं, तो इट बिकम्स K Q1 इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। अब हमें कंडीशन निकालनी है चार्ज पर, और यहाँ पर हमारे पास यही एक ही वेरिएबल है। ये हमारे पास क्या है, ये जो Q1 है ये वेरिएबल है, क्योंकि हमने Q2 भी वेरिएबल था लेकिन हमने उसको एलिमिनेट कर दिया Q2 की वैल्यू Q1 के टर्म्स में रख के। सॉरी, ये Q1 है तो हमने Q2 की वैल्यू Q1 के टर्म्स में रख के एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। और अब इस सवाल में हमारे पास एक ही वेरिएबल क्या है, Q1। तो अब हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है। तो हम यहाँ पर अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन पे बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमें कंडीशन फाइंड करने की इस पे Q1 पे, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमें पता है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब ये अगर नहीं आता आप लोगों को तो मैं जल्दी ही मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक वीडियो बना दूंगा और फ्यूचर में उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम कहेंगे dF अपॉन dQ1 विल बी इक्वल टू। तो अब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब हमें d बाई dQ1 और हमारे पास फंक्शन में क्या है k, अभी Q1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैपिटल Q Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर बनेगा अपॉन R, और ये बराबर किसके है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो k अपॉन R स्क्वायर तो बेटे है कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर, और ये कैपिटल Q Q1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कैपिटल Q और इसका हो जाएगा माइनस 2Q1, राइट, बराबर क्या हो गया। तो यहाँ से हम कहेंगे कैपिटल Q माइनस 2Q1 बराबर 0। तो Q1 बराबर क्या आएगा, कैपिटल Q अपॉन,
और अगर Q आ गया कैपिटल Q अपॉन टू, Q2 क्या आएगा, तो Q2 तो हमने निकाल रखा है, क्या होता है ये कैपिटल Q माइनस Q1 होता है। तो अब जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये फाइंड आउट करके देखो क्या आएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमें रखना क्या है, तो हमें अब हम वैल्यूज को फटाफट रख देते हैं, तो हमें रखने पे समझ में आएगा कि क्या होता है। तो ये हुआ कैपिटल Q अपॉन कैपिटल माइनस कैपिटल Q/2, तो ये भी आता है Q/2। तो अब हमारे दो आंसर्स क्या है, Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q/2 एंड Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q/2, ये हमारे आंसर्स है। और ऐसा मैच करता हुआ ऑप्शन हम अगर हमारे सवाल में देखेंगे तो वो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा ए ऑप्शन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए इज करेक्ट। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। और फिर क्या कह रहा है, अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। If resultant force on Q1 is 0, then find out the value of Q in terms of capital Q। तो चलो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर है, तो हम यहाँ से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा अपने को। तो हमने स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर में हम डिनोट करते हैं सब। तो डिनोट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो क्या क्या जो हमें लिखना है तो फटाफट लिखते हैं। चलो अब इसको ए बी सी डी नाम दे देते हैं। चलो भाई हमने ए बी सी डी नाम दे दिया, ठीक है। और हम मानते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपिटल Q इसको मान लो और कैपिटल Q मान लो इसको। तो अब जो दो बच्चे यहाँ पर स्मॉल q रख दो और यहाँ पर भी स्मॉल q रख दो। अब यही है। तो अब इस स्मॉल q पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो तीनों चार्ज लगाएंगे। तो एक तो फोर्स लग जाएगा ऐसे, ये वाला, एक फोर्स लग जाएगा ऐसे, ये वाला, और एक फोर्स कुछ यहां से ऐसे होकर के। तो अब ये तीन फोर्स लगेंगे। अब ये कह रहा है कि इस Q पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, मतलब इन तीनों का सम क्या है, 0 है। तो इन तीनों सम का निकाल लो। तो इस पे क्या क्या फोर्स है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कह रहे हैं FDA। तो FDA क्यों कह रहे हैं इसको हम, तो आप ध्यान दोगे तो आपको बड़े ही आराम से समझ में आएगा कि ये है फोर्स ऑन D ड्यू टू A। और इसको हम कह सकते हैं FDC, फोर्स ऑन D ड्यू टू C। और इसको हम कह देते हैं फोर्स ऑन D ड्यू टू B। तो ये तीन फोर्स है और इन तीनों फोर्सेस का सम क्या करना है हमें, 0। तो अब हम सब फोर्सेस को एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FDA की, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे FDA की। तो FDA देखो हमें कैसे निकालना बच्चों, तो ये होता है आपका FDA। तो मैं पहले ये शेप जो ऑटोमेटिकली ले रहा है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। चलो, तो अब ये हमारा FDA क्या होगा, तो देखोगे अगर आप FDA की वैल्यू, तो FDA में जो डिस्टेंस है, अब ये स्क्वायर है तो सबकी साइड इक्वल होगी। तो अगर ये साइड A है तो ये साइड भी A होगा, ये साइड भी होगा और ये साइड भी होगा। लेकिन ये जो डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2, तो ये वाली साइड क्या होगी, A√2 होगी। तो चलो पहले हम बात करते हैं FDA की। तो FDA की वैल्यू क्या हो जाएगी, FDA, तो ये हो जाएगा क्या, K FDA, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। तो ये हो गया FDA की वैल्यू। चलो अब ये जो है ये हमें लग रहा है कि कुछ x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, तो हम इस पे लगा सकते हैं I कैप। चलो हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब हम बात करते हैं अगले फोर्स की, इसको हम कहते हैं FCDC। इसको भी हम क्या कहेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर, राइट। लेकिन ये वाला फोर्स देखो ऐसे कुछ y एक्सिस में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं,
अब बात करते हैं हम किसकी, एफ डी वी की। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम लिखेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अब यहाँ पे मुझको लिखना पड़ेगा a√2 का स्क्वायर। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए ध्यान दो, तो डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये कुछ ऐसा है, राइट। तो यूनिट वेक्टर अगर ये 1 है तो ये एंगल कितना है 45, तो ये 1 है तो 1 cos 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2 पाई कैप, और ऐसे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/√2 sin 45, है ना, सॉरी 1 sin 45 लिखेंगे क्योंकि हमारे वेक्टर की वैल्यू तो 1 है, तो हमें यूनिट वेक्टर ऐड करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 sin 45। तो ये वाला जो इसकी जो यूनिट डायरेक्शन है वो होगी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे। अच्छा, बट यहाँ पर सॉरी गाइज हम थोड़ी सी गलती कर चुके हैं। वो गलती क्या है कि यहाँ पर तो दोनों चार्जेस स्मॉल क्यू, यहाँ पर दोनों चार्जेस क्या है स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, तो ये गलती को भी ध्यान देना है। तो अगर ये दोनों चार्जेस स्मॉल क्यू है तो यहाँ पर ये कैपिटल क्यू का क्या काम है, तो स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू का स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू क्या होता है, स्मॉल क्यू का स्क्वायर होता है। तो ये जो हमने गलती करी है इसको अभी कभी करेक्ट करते हैं, तो ये के स्मॉल क्यू का स्क्वायर है, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमें क्या लगाना है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2। अब क्योंकि कह रहा है कि जो स्मॉल क्यू पे जो फोर्स है यानी वो फोर्स क्या है 0 है, तो हमें ये करना है कि इन तीनों फोर्सेस का सम क्या है भाई 0 है। तो चलो हम एक बार तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो जब हम इन तीनों को जोड़ के देखेंगे तो सिंस फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0, तो सिंस फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0, तो क्योंकि इस पे फोर्स 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ डी ए प्लस एफ डी सी प्लस एफ डी बी इज इक्वल टू, राइट। तो जरा हम बात कर लेते सबको फटाफट ऐड करते हैं। तो ये क्या है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर आई कैप कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम जे कैप प्लस के स्मॉल क्यू का होल स्क्वायर। अब ये a√2 का स्क्वायर तो ये होता है 2a स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, और ये सब बराबर है 0। तो आप एक काम करो आई वाले को एक साथ कर लो, जहाँ जहाँ भी आई है तो आई वाले यानी कि एक आई कैप अपने पास, आई कैप भी दो जगह पर है और के कैप भी दो जगह है, तो एक तो ये अपना आई कैप हुआ और एक अपना ये आई कैप हुआ, तो इनको एक साथ करेंगे तो देखो हम क्या लिखेंगे, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर, और यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग करना है तो क्या लिखेंगे प्लस के स्मॉल क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर, और इसके बाहर क्या होगा आई। सिमिलरली के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर जे है। तो जैसे कि इन फोर्सेस का सम 0 है तो आई कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और जे कंपोनेंट भी, यानी कि एक्स कंपोनेंट यानी कि ये वाला भी 0 चाहिए हमें और ये वाला भी 0। तो किसी एक को 0 कर दो तो मेक इट इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर करते हैं तो क्या आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। तो अब क्या करो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें कॉमन करके उधर बाहर फेंक दो। तो जैसे हम क्या, अब हम यहाँ पे क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, तो हम के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करते हैं तो बचेगा हमारे पास क्यू
क्यू नहीं बचेगा, स्मॉल क्यू नहीं, हमारे पास बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 2√2 बराबर क्या बचेगा 0। तो फिर क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 2√2 ये बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से हम स्मॉल क्यू को कह पाएंगे 2√2 बल्कि माइनस का 2√2 कैपिटल क्यू। अब ऐसा एक ना एक ऑप्शन हमारे सवाल में दिया होगा, तो जरा हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें यानी कि -2√2 यानी कि डी ऑप्शन। तो राइट, हमें डी ऑप्शन दिया हुआ गाइस, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही सही होगा। तो यानी कि फॉर दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो बाय फॉर टुडे।